नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का 11वां अध्याय। जो भी भक्तगण इस अध्याय का श्रवण मात्र कर लेते हैं उन्हें पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय को विश्व रूप दर्शन योग भी कहा जाता है। इसमें कुल 55 श्लोक हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना पर ही अपने विराट रूप को दिखलाया है। यह रूप अत्यंत ही भयानक और भयावह प्रतीत होता है। इसे देखकर अर्जुन मोहग्रस्त हो जाते हैं और अत्यंत ही व्याकुल और बेचैन भी होते हैं। इसके बाद वह भगवान से अपने चतुर्भुज रूप को देखने की इच्छा को प्रकट करते हैं। इसके अलावा इस पाठ में और भी बहुत सारी बातें हैं। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ। खासकर इस पाठ का श्रवण यदि एकादशी के दिन करते हैं तो इसका फल अनंत गुना प्राप्त होता है। आइए आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ। इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने श्री मुरारी भगवान श्री नारायण से कहा, आपकी विभूतियों को मैंने विस्तार से सुना, जिससे कि मेरा संपूर्ण मोह नष्ट हो गया, अज्ञान का शमन हो गया। किंतु जैसा आपने बताया कि मैं सर्वत्र हूँ, मैं इसे प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहता हूँ। यदि मेरे द्वारा देखना संभव हो तो कृपा करके उस रूप को, उस विराट रूप को दिखलाएं। अर्जुन प्रिय सखा था उनका, अन्य सेवक भी था। अतः योगेश्वर श्री कृष्ण ने कोई भी प्रतिवाद न किया और तुरंत दिखाना अपना विराट रूप आरंभ किया कि अब मेरे ही अंदर खड़े सप्त ऋषि और उनसे भी पूर्व होने वाले ऋषियों को देखो, सर्वत्र मेरे तेज को देखो, मेरे ही शरीर में एक स्थान पर खड़े तू चराचर जगत को देख। किंतु अर्जुन आंखें ही मलता रह गया। इसी प्रकार से योगेश्वर श्री कृष्ण 3 श्लोकों तक अनवरत दिखाते गए, किंतु अर्जुन को कुछ भी दिखाई ना पड़ा। सभी विभूतियां योगेश्वर में उस समय समाई हुई थी, किंतु अर्जुन को वे सामान्य मनुष्य जैसे ही दिखाई पड़ रहे थे। तब इस प्रकार दिखाते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण सहसा ही रुक जाते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, इन खुली आँखों से तू मुझे नहीं देख सकता है, अपनी बुद्धि से तू मुझे परख नहीं सकता है। अब मैं तुम्हें वह दृष्टि प्रदान करता हूँ जिससे तू मुझे देख सकेगा। हे राजन, ऐसा कहते हुए महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने इसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त अपना विराट स्वरूप दिखलाया। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत ही दिव्य अस्त्र शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए और दिव्य माला को धारण किए हुए, पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए, इसके साथ ही दिव्य गंध का सारे शरीर में लेपन किया हुआ, यह सब प्रकार के आश्चर्यों को युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए अपने विराट रूप से भगवान ने अर्जुन को देखा। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात अलग अलग और संपूर्ण जगत को भगवान श्री कृष्ण के शरीर में एक ही जगह स्थित देखा। इसके अनंतर वह आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन काल देव से सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला, हे देव, आपके शरीर में तो संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा जी को और महादेव जी को, इसके साथ ही संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य प्रकार के सर्पों को देख रहा हूँ। हे संपूर्ण विश्व के पालनहार, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत स्वरूपों वाला देखता हूँ।
हे विश्वरूप, मैं आपके ना तो अंत को देख पा रहा हूँ, ना ही मध्य को और ना ही आदि को ही देख पा रहा हूँ। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त से तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज पुंज के प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश, जिसे देख पाना अत्यंत ही कठिन है, चारों तरफ बस वैसा ही स्वरूप दिखाई दे रहा है। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात ब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही जगत के परम आश्रय हैं और आप ही अनादि धर्म के रक्षक भी हैं। आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मुझे अब लग रहा है। आप कोई आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। हे प्रभु, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तो तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। देवताओं के समूह भी आप में ही प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर तो उच्चारण भी करते हैं तथा महर्षि और सिद्धियों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। फिर भी आप उन्हें खा रहे हैं जो 11 रुद्र और 12 आदित्य और 8 वसु साधकगण, विश्वदेव, अश्वनी कुमार तथा मरुदगण और पीतरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षसों के समुदाय हैं। वे सब ही विस्मित होकर के आपकी ओर देखते हैं। हे विशाल मुख वाले और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघों और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं। मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले तथा दैदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए अपने मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित ही आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं सहित सब के सब आपके विकराल भयानक मुख में बड़े वेग से प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र की ओर दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं, वैसे ही वे नर लोक अर्थात पृथ्वी लोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे एक पतंगा मोहवश नष्ट होने के बावजूद भी अग्नि की ओर बहुत ही वेग से दौड़ता जाता है, वैसे ही सभी लोग अपने नाश को जानते हुए भी आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। हे संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका बड़ा भयानक प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके बहुत ही भयंकर तरीके से तपा रहा है। कृपया कर बतलाइए, आप उग्र रूप वाले कौन हैं? आपको मेरा नमस्कार है। पुरातन काल आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इन सभी का नाश करने वाला एक काल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए ही प्रकट हुआ हूँ। यदि तू युद्ध नहीं भी करेगा, फिर भी इन सभी का नाश हो जाएगा। एतेव तो उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न होकर के राज्य सुख को भोगो। ये सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे गए हैं। हे सव्यसाची, तू तो केवल निमित्त मात्र है। अब तू अपने कार्य में लग जा।
द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत सारे मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर योद्धाओं को अब तू भी मार, भय मत कर। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार के वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर के भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला, हे अंतर्यामी, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव से कीर्तन से जगत चारों ओर हर्षित हो रहा है और अनुराग को प्राप्त भी हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दसों दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, आप आदि देव सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले हैं तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा प्रजा के स्वामी, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार है। आपके लिए फिर भी बारंबार नमस्कार है। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार है। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं और इससे आप ही सर्वरूप हैं। आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए भी आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से तथा प्रमाद से भी मैंने कृष्ण, हे यादव, हे सखी, कुछ इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा। और हे अच्युत्य, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, उन सभी अपराधों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तीनों लोकों में आपके समान कोई दूसरा नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। इसलिए हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप प्रभु को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे मुरारी, पिता जैसे पुत्र के, पुत्र जैसे सखा के, प्रेमी पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध को सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। पहले ना देखे हुए आपकी इस आश्चर्यमय रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्र बाहु वाले, आप उसी चतुर्भुज के रूप में प्रकट होइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे अनुग्रह करने पर योग शक्ति के प्रभाव से मैंने अपना वह विराट रूप तुम्हें दिखलाया, जिसे तुम्हारे अतिरिक्त किसी दूसरे ने पहले कभी नहीं देखा था। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद अध्ययन से, न यज्ञों से और न ही दान से और क्रियाओं से, न ही उग्र तपों के द्वारा ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। मेरे इस प्रकार के विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू मेरे इस विराट स्वरूप के दर्शन अच्छी और भली भांति कर ले। इसके बाद वसुदेव ने अपने विराट स्वरूप को दिखलाया। फिर महात्मा कृष्ण सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज देने लगे। हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को भी मैं जान गया हूँ। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह बहुत ही दुर्लभ दृश्य है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा रखते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझको चतुर्भुज रूप में देखा है, उस प्रकार से मैं न वेदों द्वारा, न ही तप और दान से और न ही यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। परंतु हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप में मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए तथा मेरे काल जाल में भली भांति प्रवेश करने के लिए साक्य हूँ, अर्थात सुलभ हूँ।
हे अर्जुन, जो मेरे प्रति शास्त्रानुकूल संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे मतानुसार श्रेष्ठ मतावलंबी मेरा भक्त आसक्ति रहित है और संपूर्ण प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह मुझको ही प्राप्त होता है, अर्थात मेरे ब्रह्मलोक में बने महास्वर्ग में आ जाता है, जहाँ कभी कभी विष्णु रूप में यह काल दर्शन देता है। ब्रह्म काल को वास्तविक रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम सुना श्रीमद् भागवत के 11वें अध्याय का पाठ, जो कि एकादशी के दिन तो विशेष रूप से श्रवण करना चाहिए, क्योंकि यह संपूर्ण पापों को नाश करने वाला है। बोलो स्वामी नारायण की जय, भगवान विष्णु की जय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय।